भैया मुझे ना वो चेन अच्छी लग रही है, वो दिला दो। बेटा स्कूल में पढ़ते हो आप, कॉपी किताबें वगैरह लिया करो, ये सब चीजें आपके लिए नहीं बनी है। भैया दिला दो ना प्लीज प्लीज। ठीक है मैडम, वो कितने का? उसमें सारी चैन अलग अलग रेट की है, कोई 50 की है, कोई 150 की है, कोई 300 की, सब अलग अलग है। आपको कौन सी चाहिए? बेटा तेरे को क्या चाहिए? भैया जिसमें वो माँ वाली लॉकेट बना ना, मुझे वो वाली चाहिए। वो वाली कितने की है, माँ वाली? एक मिनट में बताती हूँ। ये हाँ ये वाली चाहिए। ये पूरे 300 रुपए की है। ठीक है दे दो। आप बहुत अच्छे हो। हाँ भाई तो बस निभाऊंगा ना भाई होने का। वैसे भैया आप और दिन तो बड़े कंजूस बनते थे, आज नहीं बन रहे, ऐसा क्यों? ऐसे ही कभी कभी मेरा दिल बड़ा हो जाता है। ये लीजिए। ये देख अच्छी है। बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है। प्लीज पैसे पे कर दो आप। ये आपके पैर कब से खराब है? ये तो बचपन से ही खराब है, बहुत इलाज कराया पर कुछ सही नहीं हो पाया। तो मतलब आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती इससे? नहीं, हाँ तो आदत हो गई है। एक पैर सही है ना, तो उससे थोड़ा सहारा ले लेती हूँ हर चीज़ में। बाकी ये है ही मेरा सहारा, मेरी टांगे, इनके सहारे में अच्छे से चल लेती हूँ और सारा काम इसी से कर लेती हूँ। कमाल है, आजकल लोग हाथ पैर होने के बाद भी काम नहीं करना चाहते, और तुम्हारे पैर नहीं है फिर भी तुम काम कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कैसे कमा के खाना चाहता है, कोई कैसे कमा के खाना चाहता है। मुझे तो शुरू से मेहनत करना अच्छा लगता है। ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू। चल छोटी, ये तुम्हारे सर में चोट कैसे लगी? वो कल दुकान बंद करके जब घर जा रही थी तो रोड क्रॉस करते टाइम व्हील चेयर फंस गई थी गड्ढे में, तो गिर गई सर के पर, इसमें चोट लग गई। तो तुम किसी को अपने साथ रखा करो ना देखभाल के लिए। कौन देखभाल करेगा? यहाँ खुद की कमाई इतनी कि खाने जितना पैसा निकल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। लोगों को कहाँ से रख पाऊंगी मैं? चल छोटी। भैया भैया कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है और घर में मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ये कुछ पैसे हैं, उनकी तबीयत दवाई भी लानी है, कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक ठाक तो लगती हो, कमा के नहीं खा सकती हो? भैया कहाँ काम करने जाऊँ, हम जैसे लोगों को कोई काम भी तो नहीं देता। काम करने के लिए ना नियत होनी चाहिए, सब काम देते हैं, लेकिन तुम्हें आदत लग गई है भीख मांग के खाने की। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हम कहाँ कमाए खाए, हम जैसे लोगों को कोई काम भी तो नहीं देता, हम पढ़े लिखे भी तो नहीं है। एक बार खड़े हो ना। पूरी ठीक ठाक तो, हाथ पैर सब कुछ ठीक है ना, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना, हैंडीकैप हो, फिर भी बोल रहे हो कि मुझे कोई काम नहीं देता। काम करने की नियत होनी चाहिए, सारा काम मिलता है। अरे भैया वो याद है तुम्हारी दीदी जो जिनको चोट लगी थी, वो भी काम कर रही थी, तो मैं तो कहीं चोट भी नहीं लगी है। इनको क्या ही बोले। चलो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, उठाओ सारे पैसे। भैया 500 रुपये। मतलब इतने सारे पैसे भीख मांग के? चलो चलो अब। सुनिए मैम। हाँ जी, कुछ चाहिए था क्या भैया आपको? नहीं, ये देखो इनको, इनके सर पे चोट लगी है और ये चल भी नहीं सकते हैं, इनके पैर भी ख़राब है, फिर भी इन्होंने भीख मांगने जैसा बेकार रास्ता नहीं चुना, बल्कि खुद से मेहनत करके कमाना जानते हैं ये। और तुम पूरी ठीक ठाक हो, हट्टी खट्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, और तुम भीख मांग रही हो और ऊपर से बहाना क्या दे रही हो कि हम जैसे लोगों को कोई काम नहीं देता। अरे अगर इंसान की नीयत साफ़ हो ना, तो काम कोई देता नहीं है, काम खुद उसके पास चल के आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये क्या कहीं पे अपना रिज्यूमे लेकर गए थे काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने खुद फैसला किया कि मुझे काम करना है और मेहनत करनी है, तब जाके इन्होंने ये दुकान खोली और आज ये अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि बस चादर बिछाई और बोलने लग गए दे दे माई और भीख मांगने लग गए। अरे शर्म करो,
तुम जैसे लोग ही अगर भीख मांगोगे तो उन लोगों का क्या होगा जो सच में अपाहिज है, सच में लंगड़े लूले हैं और वो सच में कमा खा नहीं सकते हैं। कम से कम उनके बारे में तो सोचो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना उन लोगों से हम लोग घृणा करने लगते हैं कि ये लोग देखो कैसे भीख मांग रहे हैं। तुम तो अच्छी खासी हो ना, आराम से कमा के खा सकती हो। कितने पैसे तुम्हारे पास? 100, 200, 500, 720 रुपये, ये पकड़ो। और इन पैसों से ना कुछ ऐसा सामान खरीदना जिससे कि तुम उसे बेच के और पैसे कमा सको। यही एक अच्छा तरीका है कमा के खाने का, इज्जत की रोटी। मुझे नहीं लगता कि पहले दिन से इनकी इतनी बड़ी दुकान होगी। इन्होंने धीरे धीरे मेहनत करी होगी, लगन लगाई होगी, तब जाके आज इनकी इतनी बड़ी दुकान है और ये किसी से भीख नहीं मांग के खा रहे हैं। जबकि इनकी हालत तो ऐसी है कि अगर ये मेहनत ना करना चाहे ना तो आराम से इनको कोई ना कोई 2 से 4 हज़ार रुपये दिन के दे देगा, लेकिन फिर भी इज्जत की रोटी कमा के खाना चाहते हैं। अगर तुम भी इनके जैसे बनोगी ना, मुझे तो लगता है तुम इनसे भी ज़्यादा आगे जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे तो हाथ पैर भी ठीक है। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें भीख मांग के अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करनी है या फिर मेहनत करके खुद की ज़िंदगी को आबाद करना है और लाइफ में कुछ करके दिखाना है। और बाकी इंस्पिरेशन चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर तुम्हें कोई और इंस्पिरेशन दे सकता है, जिनके पैर नहीं है, सर पे चोट लगी हुई है, फिर भी ये मेहनत से कमा के खा रही है। और भैया एक बात और, अगर हमारे देश में जितने ज़्यादा गरीब लोग होंगे तो हमारे देश की बदनामी होगी उससे, है ना। और दूसरे देश वाले हमारे देश को बोलेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका देश देखो कैसे गरीब है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश गरीब बनता जा रहा है। अगर आप लोग अपने हाथ पैर का सही से फ़ायदा उठाओगे, कुछ भी काम करोगे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन भीख मांगना वो सबसे बड़ी गरीबी है। देख रहे हो, इतनी छोटी सी बच्ची है स्कूल की, उसको भी ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें ये समझ नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये आपको क्या समझाना चाह रहे हैं और क्यों, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है, आपको सच में मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके इंसान बहुत आगे जा सकता है। बस इतना जानती हूँ, हाथ देने के लिए आगे होने चाहिए, लेने के लिए कभी नहीं। आप चाहो तो बहुत मेहनत कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। आपको बस दिन रात एक लगाना चाहिए अपने काम में, अपने दिमाग में। मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन बस इतना ही जानती हूँ कि मेहनत करके खाना चाहिए, भीख मांग के नहीं। चल छोटी, अगर इन्हें समझ में आ गया होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और भैया आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? भैया ये मेरा ही होटल है। इतना बड़ा होटल? हाँ भैया, और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। जब आपने उस दिन वो दीदी को दिखाया और उनके सर में चोट लगी हुई थी, पैरों से चल नहीं सकती थी, फिर भी वो कमा के खा रही थी। उस दिन मैंने ठान लिया आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगी, कमा के खाऊंगी। और फिर मैंने एक छोटा सा ढाबा खोला और आज उसी ढाबे से इतना बड़ा रेस्टोरेंट हो गया। बहुत खूब, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि तुमने 2 साल में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। मैंने कहा था ना, अगर तुम भीख मांगना छोड़ के मेहनत करोगी तो तुम उनसे भी ज़्यादा तरक्की कर सकते हो, और आज देख लो तुम्हारी तरक्की हो गई। अच्छा वैसे बताओ, इसके कितने हुए? अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आपसे मैं इसके पैसे लूँगी। अच्छा, मतलब खुद ने भीख मांगना छोड़ दिया और मुझ पे एहसान कर रही हो? नहीं भैया। ये पकड़ो पैसे, और इसके पैसे काट लो। चलो ठीक है।